नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। भारत देश को आज़ाद कराने में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं। ऐसे में झारखंड के भी कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि हीरो बने हैं देश को आज़ाद कराने में। लेकिन झारखंड के सरकार और देश के सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियां तो स्थापित कर दी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी तक बना दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके जो परिजन हैं उनको पलायन करना पड़ता है, दूसरे जगह जाना पड़ता है, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मुद्दा आज के डेट में झारखंड में उठ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन मौजूद हैं। यहाँ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के परिजन मौजूद है, बिरसा मुंडा के परिजन मौजूद है। एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। मैं अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधव का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ, जिन्होंने झारखंड जोन से 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। उन्हीं का मैं वंशज हूँ, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। और झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति, जो झारखंड के शहीदों को सम्मान देने के लिए जो सरकारी संगठन है, उसमें मैं शहीद परिजनों की ओर से मैं सदस्य हूँ। अभी तक झारखंड सरकार की तरफ से भी आप लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है और एक सम्मान मिलना चाहिए, मूर्ति भी स्थापित नहीं हुई है। ये देखिए, सम्मान के तौर पर लोग तो लड़ रहे हैं। जहाँ तक लगातार संघर्ष हमारी रहती है, सरकार तक आवाज़ भी हम उठाते रहते हैं। उसी का परिणाम है, चूँकि हम लोग सामूहिक प्रयास से 1999 से ही 98 से ही कर रहे हैं, उसके पहले भी कर रहे हैं। हमारा विश्वनाथ साधव का 5 पीढ़ी लड़ते रहा है। आज हम भी उस दायित्व को अपने कंधे पर लेकर के लड़ रहे हैं। लड़ने का ही परिणाम है कि आज झारखंड में शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, शहीद गांव हो रहे हैं, शहीदों के नाम से योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज कल आदिवासी दिवस है, परसों ठाकुर विश्वनाथ साधव का जयंती है, 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस क्रम में आज हम बताना चाहेंगे, इसीलिए आज हमने यहाँ किया है कि शहीदों के जो परिजन हैं, उन योजनाओं में उन कौन है, जो कार्यक्रम है उनमें उन परिवार के लोग, उनके जो परिजन, उनके जो जीवित जो उनके उत्तराधिकारी हुए कौन है। तो आज का ये विषय है कि जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो पीताम्बर नीलांबर के नाम के हों, सिद्धू कानू के नाम से हो, तेलंगा खड़िया के नाम से हो, बिरसा मुंडा के नाम से हो, विश्वनाथ साधव के नाम से हो, उस योजनाओं में उस परिजन को मुख्य रूप से रखा जाए। जो आदर्श गाँव, जो शहीद आदर्श गाँव बने, उस आदर्श गाँव में शहीद परिजन का आवास हो। जो योजनाएँ हैं उसमें इनको मुख्य भूमिका हो। जो झारखंड सेनानी को संचालन समिति, जो शहीद परिजनों का जो एजेंडा था, जो ठाकुर विश्वनाथ साधु फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत हम लोग उठाए थे, उन एजेंडों को झारखंड सरकार ने कहा है कि उसको हम एडॉप्ट करते हैं और झारखंड सेनानी को संचालन समिति की ओर से उन एजेंडाओं को हम शहीद परिजनों में लागू करेंगे। तो इलाज के लिए उस पैसे को हम लोग देंगे, रोजगार के लिए देंगे, आवास का मरम्मत कराएंगे, नया आवास बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पैसा यथार्थ रहने के बावजूद न झारखंड सेनानी कोष से इन लोगों को कोई लाभ अभी तक दिया जा रहा है, या अन्य विभागों से भी जो योजना चलाई जा रही हैं उसमें भी शहीद के परिजन गौण हैं। जबकि यह शहीद परिजनों का ही संघर्ष है कि झारखंड सेनानी कोष का गठन हुआ। झारखंड के हर एक सदस्य स्वतंत्रता सेनानी को आप उनके नाम से पार्क बना रहे हैं, उनके नाम से योजना बना रहे हैं, उनके नाम से प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। लेकिन उन संघर्षों में जिस तरह शहीद लोग ठगे रह गए कि 7 साल तक उनको सम्मान नहीं मिला, और जब सम्मान के लिए भी लड़ाई उनके परिजन लड़े, तो आज वो परिजन उन संघर्षों के बल में जो मिला, जो योजनाएं चलाई गई, उस योजना में शहीद के परिजन आज भी गौण है। सर, कल विश्व आदिवासी दिवस है, तो बिरसा मुंडा भी आदिवासी है, तो ऐसे में सरकार भी यहाँ की आदिवासी की सरकार है, तो क्या कुछ कल आप लोग ऐसी योजना या सरकार के सामने रखेंगे कि इन लोगों को अपना अधिकार मिल सके? जी, उसी क्रम में यह आज का जो वार्ता जो है, प्रेस वार्ता हमने रखा है कि आदिवासी दिवस कल है। आज तेलंगा खड़िया आदिवासी हैं, बिरसा मुंडा आदि आदिवासी हैं, पीताम्बर नीलांबर आदिवासी हैं, और हम भी आदिवासी ही मानते हैं। क्योंकि जो मूल मंदरा मुंडा थे, उनके एक बेटा थे मनमीकुट राय, उनका जो एक बेटा थे फनमीकुट राय, उनके हम वंशज हैं। तो पूरा झारखंड जो है आदिवासियों का है, और आदिवासी कल आदिवासी दिवस है। लेकिन उस आदिवासी दिवस में वो जो वीर हैं, जिनके बल पर आज आदिवासी जागरूक है, आज आदिवासी मैदान में है, आज आदिवासी का हक मिला हुआ है, आज झारखंड को आदिवासियों का झारखंड कहा जाता है, लेकिन उसमें उन शहीद के जो परिजन है वो कौन क्यों है? आज
कल का दिन में ये सभी लोग आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, लेकिन क्या कारण है कि शहीद के जो परिजन हैं उनको गौण रखा जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है। तो आज का मांग मेरा है, चूँकि हमारे जो मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो इनके पिता भी महान आंदोलनकारी रहे हैं, महापुरुष, जीवित महापुरुष हैं, उनके बेटे हैं, तो आंदोलन को समझते हैं, दर्द को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से इन बातों को शायद हम अच्छी तरीक़े से उनके समझ प्रस्तुत कर पाएंगे, आपके माध्यम से आवाज़ उनके पास पहुंचेगी और इन बातों को गंभीरता से लेते हुए सही मायने में जो महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का जो पहल करेंगे, और जो योजनाएं हैं, जो बात है, उसमें शहीद परिजनों को मुख्य स्थान दिया जाएगा, ये हमको उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं। कल विश्व आदिवासी दिवस है और सरकार कल सिर्फ और सिर्फ माल्यार्पण करेगी शहीदों के स्थान पे जाकर के, और माल्यार्पण सिर्फ करेगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि सिर्फ माल्यार्पण करना और सम्मान देना ही सरकार का कर्तव्य है। हमारे साथ और भी शहीद के परिजन हैं, बिरसा मुंडा के परिजन हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांग रख रहे हैं आप सरकार से और क्या कुछ अभी तक पूरा हुआ है। हम बिरसा मुंडा के वंशज से आते हैं। हम लोग का आवासीय विद्यालय की नींव भी बनी हुई है, उसमें भी हम लोग का ज़मीन लिया गया है, और स्टेडियम के नाम पर भी और स्टेडियम बनाया गया है हम लोग की ज़मीन पर। उसका इवाज में हम लोग को ज़मीन भी नहीं मिला, और अभी हम लोग का स्थिति जो है अच्छा नहीं है। इस कारण से हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, हम लोगों को नौकरी दिया जाए। और हम लोग का अभी ज़्यादा तो हम उतना नहीं बोल पाएंगे। जब आपसे ज़मीन सरकार ले ली थी तो उस समय क्या बोला गया था और क्या कुछ कहा गया था सरकार की तरफ से? उस समय बोला गया था कि नौकरी दिया जाएगा, जिसका ज़मीन गया है जिन लोगों का, तो उन लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आज तक वैसा हम लोग को नहीं मिला है। नियुक्ति पत्र भी दिया गया है या अभी तक वो भी नहीं हुआ? वो भी नहीं मिला हम लोग को। तो आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा के परिजन हैं यहाँ पे, कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन हैं, लेकिन इनको नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। खुद इनकी ही ज़मीन सरकार ले लेती है तरह तरह के फुटबॉल स्टेडियम बनाने के तौर पे, लेकिन उसके अवज में इनको नौकरियां तक नहीं दी जाती है। हमारे साथ नीलांबर पीताम्बर सेनानी के भी परिजन हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी तक सरकार आपके लिए की है। जी, मेरा नाम हुआ कुमार खिरवार, मैं अमर सिंह नीलांबर पीताम्बर का पुत्र हूँ। मुझे 2011 में यूनिवर्सिटी की ओर से कैजुअल वर्क के रूप में लेटर मिला है, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं कराई गई, इसलिए कह करके कि आपकी समस्या सिंडिकेट मीटिंग में रखा जाएगा, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। फलस्वरूप मुझे पलायन करना पड़ा। मैंने 2013 तक लगातार संपर्क रहा यूनिवर्सिटी से, लेकिन दौड़ाया ही गया। उसके बाद मैंने बंगाल पलायन करना पड़ा। फिलहाल अभी बिहार चतरा बॉर्डर की तरफ से पलायन करके अपनी रोजी रोटी करके आया हूँ। क्या करते हैं अभी मैं मजदूरी का काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजन अब मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है इनके साथ, और इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है सरकार के तरफ से कि इनको नौकरी दी जाएगी। इन्हें 2013 में ही आसपास में सरकार के तरफ से नियुक्ति दी गई थी, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अब सवाल ये बनता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन के साथ छलावा ही करते रहेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाएगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए लोकल खबर के साथ। मैं पूजा भारती।